बात करेंगे मीनाक्षी नटराजन के नामांकन से जुड़ी हुई मामले में बड़ी खबर सामने आई है। नामांकन से जुड़े मामले में सुनवाई टल गई है। नामांकन रद्द मामले में कल सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। नामांकन रद्द होने पर कांग्रेस ने याचिका लगाई थी रिटर्निंग ऑफिसर के खिलाफ। ये याचिका लगाई गई थी। रिटर्निंग ऑफिसर ने नामांकन खारिज कर दिया था। कांग्रेस ने रिटर्निंग ऑफिसर के फैसले को चुनौती दी है सुप्रीम कोर्ट में और कल सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर सभी की नजर रहेगी, क्योंकि कांग्रेस को राहत मिलेगी या फिर मुश्किलें अभी और बढ़ती हुई नजर आने वाली है। जो एक सीट है वो भी गंवाती हुई कांग्रेस नजर आने वाली है क्या, ये बड़ा सवाल सभी के मन में इस वक्त खड़ा हो रहा है। नामांकन रद्द मामले में कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। रिटर्निंग ऑफिसर ने नामांकन खारिज किया था, जिसको लेकर रिटर्निंग ऑफिसर के इस फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता शब्बीर अहमद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा रुख शब्बीर का करेंगे। शब्बीर, क्या होने वाला है कल अनुमानित तौर पर जरा बताइए, क्योंकि मीनाक्षी नटराजन के नामांकन को लेकर सियासी बवाल भी एक तरफ खूब देखने को मिल रहा है। सड़कों पर कांग्रेस के दिग्गज नेता उतरे हुए हैं और कल सुप्रीम कोर्ट के सुनवाई पर सभी की नजर रहने वाली है। देखिए हिमानी, बात की जाए तो कांग्रेस को काफी उम्मीदें थी आज सुप्रीम कोर्ट से कि इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी, लेकिन बात की जाए तो सुनवाई हुई, लेकिन ये कह सकते हैं कि केस कल के लिए लिस्टेड कर दिया गया। और इन सब के बीच बात की जाए तो जब सुप्रीम कोर्ट कांग्रेस पहुंची थी तो रात 1:48 पर ऑनलाइन ये याचिका लगाई गई थी और कांग्रेस को उम्मीद थी कि अर्जेंट हेयरिंग के तहत इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी। कांग्रेस के बड़े वकीलों की बात करें, मनु सिंघवी की बात करें, सलमान खुर्शीद की बात करें, विवेक तन्खा की बात करें, ये तमाम लोग कांग्रेस के हमेशा से ही कानूनी लड़ाई लड़ते रहे, तो उम्मीद थी कांग्रेस को कि कुछ ना कुछ वहां से सफलता हाथ लगेगी। लेकिन हिमानी, तमाम प्रयास किए गए। मनु सिंघवी की तरफ से यह तक के तर्क दिया गया कि आज इस पूरे मामले में नाम वापसी का आखिरी दिन है। अगर 3 ही प्रत्याशी रहेंगे और 3 ही राज्यसभा सीट है तो निर्विरोध चुन लिए जाएंगे तीनों प्रत्याशी, तो इलेक्शन पे ही रोक लगा दिया जाए। तो लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उससे भी इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट को यह कहा गया कांग्रेस के वकीलों की तरफ से कि इस पूरे मामले में अर्जेंट हेयरिंग यानी अभी सुनवाई कर लें, और जो मामला है इलेक्शन कमीशन की तरफ से रिटर्निंग ऑफिसर ने जो फैसला लिया है नामांकन रद्द किया, उस पर कुछ फैसला दे दे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया और कल के लिए केस रजिस्टर्ड कर दिया। जहां तक आपका सवाल था क्या कुछ फैसला हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल सकती है कांग्रेस के नेताओं को यानी मीनाक्षी नटराजन को, फिलहाल अब सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कल जब सुनवाई होगी तो क्या कुछ फैसला आता है। लेकिन फिलहाल की बात की जाए तो फिलहाल अब कुछ देर के बाद विधानसभा पहुंचेंगे बीजेपी के तीनों प्रत्याशी की बात करें, चाहे हम रजनीश अग्रवाल की बात करें, महेश केवट की बात करें, चुग की बात करें, तीनों के तीनों कुछ देर के बाद विधानसभा पहुंचेंगे और वहां पर अपना जीत का सर्टिफिकेट लेते हुए नजर आएंगे, क्योंकि तीनों प्रत्याशियों की बात की जाए तो निर्विरोध अब वहां पर वो चुन लिए जाएंगे। लेकिन इन सबके कांग्रेस यहां पर यह भी मांग कर रही थी, बिल्कुल तीनों निर्विरोध चुन लिए जाएंगे। तो अब सुप्रीम कोर्ट से अगर कोई फैसला मीनाक्षी नटराजन के पक्ष में आता है तो क्या होगा? क्या पूरे चुनाव की प्रक्रिया वापस से होगी या तीसरी सीट को लेकर वोटिंग करने का सुप्रीम कोर्ट निर्देश देगा? ये तमाम चीजें हैं कि अभी फिलहाल कांग्रेस यहां पर यह भी मांग कर रही है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट से कोई बिल्कुल जब तक सुप्रीम कोर्ट से कोई अंतिम मोहर नहीं लग जाती तब तक इस प्रोसीजर को रोका जाए। क्या ऐसा हो सकता है, संभव है ये? बिल्कुल हिमानी, बात की जाए तो अब सुप्रीम कोर्ट ही इस मसले पर कुछ ना कुछ फैसला देता है तो प्रक्रिया रुक सकती है। लेकिन फिलहाल बात की जाए तो आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किसी तरीके की राहत मीनाक्षी नटराजन को नहीं दी गई और वही कारण है कि इलेक्शन की जो प्रोसेस है, एक के बाद एक जो प्रोसेस होनी थी, चुनाव की तारीखों का ऐलान किया गया था, उसी के तहत बात की जाए तो आज नाम वापसी का आखिरी दिन था। दोपहर 3 बजे का समय था, दोपहर 3 बजकर करीब 5 मिनट हो चुके हैं, यानी नाम वापसी का समय भी
खत्म हो चुका है। कुछ देर के बाद बीजेपी के जो तीनों प्रत्याशी हैं वो पहुंचेंगे और निर्विरोध वो चुन लिए गए हैं, ये तय मान लीजिए, और अब तीनों के तीनों जीत का सर्टिफिकेट लेते हुए नजर आएंगे। लेकिन सवाल सबसे महत्वपूर्ण यह है कि कांग्रेस को ये उम्मीदें थी कि ये कयास लगाए जा रहे थे और कांग्रेस के नेताओं को सुप्रीम कोर्ट जब गए थे तो उनको ये आशा थी कि सुप्रीम कोर्ट से किसी तरीके की राहत मिले और तीसरी सीट को लेकर जो नामांकन रद्द किया गया है रिटर्निंग ऑफिसर की तरफ से, ये कहते हुए कि जानकारी छुपाई गई है मीनाक्षी नटराजन की तरफ से, उनके ऊपर कानूनी मामला चल रहा है तेलंगाना के अंदर और उन्होंने जानकारी नहीं दी है, उसमें राहत मिले। लेकिन फिलहाल की बात की जाए तो फिलहाल आज राहत नहीं मिली है। अब कल के ऊपर सब कुछ टिकी हुई है कि कल सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में सुनवाई करते हुए कोई फैसला देता है या आगे की तारीख देता। अगर आगे की तारीख देता है तो यह लड़ाई जो है वो आप कानूनी लंबी होती हुई नजर आएगी। बिल्कुल शबीर, आप बने रहिए, इस बीच एक बड़ी जानकारी और दर्शकों को दे देते हैं।